जन्नत कहाँ जन्नत यहाँ। तो आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड, धीरे धीरे चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हमें भैया भी मिले हैं, ये जो हमारे अंकल हैं बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। और अमर ऑटोज़ पे आए हैं हम कांति नगर में। इसका जो लिंक है लोकेशन का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे आपको मैं एक बार जन्नत दिखा देता हूँ रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए। देखते चलिए कलर्स बस। ओहो क्लासिक, आखिरी कुछ दिन, गन मेटल, ग्रीन, ब्रॉन्ज मेरा फेवरेट, लिसन ब्लैक, मैट ब्लैक, मिटियोर का ब्लू, मैट ब्लैक, हिमालयन, मास्टर, सब है यहाँ सब। मैंने अपनी बाइक भी यहाँ से ली थी। यहाँ से मैंने बाइक क्यों ली, क्योंकि यार ये इसकी खासियत है, एक एक कलर दिखता है। सुपर मीटियोर 650, द ट्विन पैरेलल मोटर which produces a healthy 47 PS and not to forget the torque, 52.3 Newton meters of torque. You can have a look at the back end as well. इसकी जो खासियत है वो है इसका low end torque, since it is a cruiser and a laid back attitude bike, the badass bike. Look at the look. This is the first Royal Enfield with an LED headlight, which is great. Indicators are still halogen. That is something that is to be taken care of by Royal Enfield. वो ये देख सकते हैं. Otherwise it and your favorite, the USG forks. Again alloys, and you know how Royal Enfield is. It is a 119 section tire. The width is 100. The front is 19 and the rear is a 17 incher. Huge rear end disc brake as well. It is a 17 incher with a width of 150. तो width बहुत अच्छी है and लो सीट हाइट होने की वजह से कंफर्टेबल भी काफ़ी है। अब चलते हैं एक बार इसके डिजिटल कंसोल की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। अब बारी आती है, ओह they have a tripper as well built with Google and it shows your gear indicator, the speed, and there is a trip 1 and a trip 2 and trip A, trip B, trip F, which means if you are on reserve the fuel is about to get empty, तो वो भी update है। and this brushed aluminium look, the gear switches, these are like bang on. Royal Enfield ने जब से ये अपग्रेड किया था अपने J सीरीज़ प्लेटफॉर्म में, उसके बाद जैसे ही चीज़ें बदली हैं तो इतने अच्छे से बदली हैं कि मैं क्या बताऊँ। And when you sit on this bike, this is something that you have to take care of. It is a heavy bike but balanced beautifully. So yeah, it gives you that big bike feel. वो जो अंडरटेकर वाली एंट्रेंस होती थी बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है इस टाइम मुझे इस पर बैठ के। और गोस्ट राइडर की भी मुझे याद आ रही है। It is indeed a very comfortable bike. Right now I am sitting on it. Build quality is fantastic. The gears, which is horn, आपने सुन लिया है। Now we'll just have a look at how it sounds. Let's fire it up. और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल ही गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसकी एक और ख़ास बात है इसका फ्यूल टैंक। It is a 15.7 liter, which means it will give you a very good range considering it is a 650cc bike and you can expect 225 kilometers per liter. एक LED front और एक rear LED. That's all. Otherwise it is all halogen. The tire width is amazing, low slung. Ground clearance, being a cruiser, it is 135 mm, which is, again, it states that it is not meant for off-roading. It is meant simply for highway cruising. Cities maybe you can use it, but I would suggest more of since it is a 650cc bike, it is more of a highway bike. Try and fire it up, how it actually sounds. Wow. Vibrations, look at that, no vibrations at all. Look at that phone. Now I'll rev it up, rev करके देखते हैं vibrations कहाँ पे आती हैं। ये देखा, फ़ोन अपनी जगह से नहीं गिरा,
वाइब्रेशंस आर सो लेस कंसिडरिंग इट इज़ अ 650cc बाइक एंड ट्विन पैरेलल है तो ऑब्वियसली वाइब्रेशंस कम होगी. द फ्रेम इट सेल्फ स्टेट्स अलॉट कि कितनी स्टेबल बाइक है. वेल्डिंग जॉइंट्स हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुली पैक करी गई है इस बाइक में. सिंस दिस इज़ एन ऑयल कूल्ड वर्जन यू नो, तो मैंने कहा ये भी एक बार एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये बताना भूल गया था. अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी प्राइसिंग की, विच इज़ ऑब्वियसली ऑन दी हायर साइड. तो इसमें 3 वेरिएंट्स, दैट इज़ व्हाट वी गेट. सुपर मीटियोर 650 एस्ट्रल जो भी मैंने आपको दिखाई, इट वाज इन ग्रीन कलर, माय फेवरेट इन दिस बेसिक मॉडल. इसका जो एक शोरूम है दैट इज़ 354. सुपर मीटियोर 650 इंटरस्टेलर विच आई फाइंड आई थिंक द बेस्ट लुकिंग ऑफ द 3. ग्रीन एंड ग्रे, अगेन मेरा वहाँ पे आई वुड से ग्रे इज़ माय फेवरेट विच sometimes looks like a silver. Super Meteor Celestial which is available in red and blue. I think वहाँ पे भी I would choose blue. और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें which is I'll show you, it is 4,16,000, 4,33,000 for the Interstellar and 450 for the Celestial. और इसके अंदर अभी हम क्या क्या हटवा सकते हैं, इसके अंदर हम हटवा सकते हैं एक्स्ट्रा वारंटी, इंजन गार्ड. अब इतना अमाउंट प्राइस जब आप पे कर ही रहे हो, ऑयल कूल्ड है, रॉयल एनफील्ड है, आई वुड से एक्सटेंडेड वारंटी तो ले ही लो, इंजन गार्ड भी देख लो. रोड साइड रेजिस्टेंस यू शुड गो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ क्रूजर एंड आपको ज़्यादातर ट्रैवल ही करना है. तो RSA इज़ समथिंग आई वुड रिकमेंड टू हैव. अब इस बाइक की बात करें तो ये बाइक बनी किसके लिए? ये बाइक बनी है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग हाईवे रूट्स कवर करते हैं. इवन इफ़ यू टॉक अबाउट लद्दाख, प्रैक्टिकली उसमें ऑफ रोड इतना नहीं है इफ़ यू आर फॉलोइंग द नॉर्मल रूट, तो उनके लिए ये बाइक बनी है. बहुत अच्छी बाइक है. लाइक आई टोल्ड यू, 4th, 5th गियर इन द सिटी easily you can cruise at 40 kilometers per hour. Even for the 6th gear as well, you can go up to 50-55 kilometers per hour. But the game changes there. जहाँ वहाँ आप एक्सेलरेट करते हो, गेट दैट पंच. डाउन साइड क्या था? ओनली डाउन साइड इज द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो इट मीन्स व्हाट, बम्प्स थोड़े से फील होंगे, बट क्रूजर्स आर मेंट टू बी लाइक दिस. दिस इज द नेचर ऑफ क्रूजर. एंड रॉयल एनफील्ड का जो 650 लाइनअप है, वेदर इट इज योर कॉन्टिनेंटल, वेदर इट इज योर इंटरसेप्टर, उनमें से दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑब्वियसली क्रूजर है. लाइक एवरेज इंडियन हाइट, बिलो एवरेज इंडियन हाइट, सबको एकोमोडेट कर सकते हैं बाइक. सो माई सजेशन वुड बी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक. इट इज़ एक्चुअली एन अमेजिंग बाइक. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए. इसके अलावा आज के ही दिन हम लोग कवर करने वाले हैं हंटर. अभी हमने इनकी जो सबसे एक्सपेंसिव बाइक थी ना वो कवर कर ली. अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल बाइक्स अवेलेबल इन रॉयल एनफील्ड. तो अगली वीडियो जो आप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आप हंटर की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लविंग अस.